देखिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसकी भी मीनिंग समझ लीजिए। Z4 के पास एलिमेंट किस तरीके से जाएंगे, 0 1 2 3। यहाँ पे आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3। 0 1 2 3। अब यहाँ पे क्या करना, मल्टीप्लाई है ना। अब की बार क्या करना, आपको ऐड नहीं करते हुए चलना, क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हुए चलना। जैसे कि आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हो, आपको यहाँ पे लिखना होगा 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई, आपको आंसर 0 मिलेगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई, आपको आंसर 0 मिलेगा। 0 को 3 से मल्टीप्लाई, आपको आंसर 0 मिलेगा। 1 को 0, एक मिनट, जब यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में लिखने लगेंगे तो यहाँ पे आप 0 एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। क्या है, एक चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, वहां पे आपको 0 नहीं लिखना होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको 0 को छोड़ करके जितने भी नंबर होंगे इसके अंदर वो चीजें लिखनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, ये आपको आंसर 1 मिलेगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आपको आंसर 2 मिलेगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ आपको 3 मिलेगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ आपको 2 1 जा 2 मिलेगा। जैसे ही आपका 4 से ग्रेटर देन मल्टीप्लाई आएगा, आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी और एडिशन के केस में भी। एडिशन में जस्ट वहां पे क्या करना होता है, ऐड करना होता है। मल्टीप्लिकेशन में जस्ट क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई आपको 4 मिलेगा। 4 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। ओके, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 को 4 से डिवाइड, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई है और 4 से डिवाइड, ये आपको मिल जाएगा 4 1 जा 4 2 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर आपको 2, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 1 9। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में जो आइडेंटिटी होती है वो कितनी होती है, 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है आपको आइडेंटिटी तो 1 है। 1 क्या इसके अंदर है Z4 में, यस 1 तो इसके अंदर है। क्या इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी है, यस। क्या इसके अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन की, एक मिनट, क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यस। क्या इसके अंदर देखिए हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट होता है। आप देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर देखिए, मीन्स 1 का जो इनवर्स है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट तो यहाँ पे ये रहा, और इसके ऊपर देखिए कौन सा एलिमेंट है, 1। मतलब ये रहा कि 1 तो आपका सेल्फ इनवर्स है, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। सेकेंड पोजीशन पे 2 है और 2 के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं। जब आइडेंटिटी एलिमेंट है नहीं तो किसके करिस्पॉन्डिंग आप ऊपर देखेंगे। इसका मतलब ये है कि 2 का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका जो इनवर्स है वो आपका एग्जिस्ट नहीं होता है। और ये आपका ऐसा सेट है जिसके अंदर प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो पा रहा है। जब प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो पा रहा है, वो भी नॉन जीरो, क्या है, नॉन जीरो नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके हर एक एलिमेंट का, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो Z4 है आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। दिस इज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ये आपके ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। मतलब ये रहा कि जो आपका Z4 है एडिशन के रिस्पेक्ट में तो आपका ग्रुप है, लेकिन ये आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है। अब आगे का जो वर्क है, इस बात को हमने देखा और इस बात को देखते हुए आपको पता है कि जो आपका ZP वेयर P इज अ प्राइम नंबर, ये आपकी क्या होती है, फील्ड होती है। जब ये आपकी फील्ड है तो उसके अंदर जो है ग्रुप की जो चारों प्रॉपर्टी है ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब ये ग्रुप पे फील्ड है तो ग्रुप तो है, क्या है, ZP वेयर P इज अ प्राइम नंबर, ये आपका ग्रुप भी हो जाएगा क्योंकि फील्ड है किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये जो आपका ZP है ये आपका एडिशन मॉडुलो P के रिस्पेक्ट में आपका ग्रुप बनेगा, अदरवाइज ये आपका ग्रुप नहीं बनेगा। और इस बात को हम चलिए रिजल्ट के रूप में लिख लेते हैं, क्या है, इस बात को हम रिजल्ट के रूप में लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो है Zn की बात करें तो ये तो आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में हर बार ग्रुप बनेगा। देखिए Zn is a group with respect to addition modulo n।
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n। ये आपका जो Zn है ये आपका एडिशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। दैट इज, इसका मतलब ये है Zn एडिशन मॉडुलो n, दिस स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप। ठीक है, दूसरी बात ये है, क्या है, जो आपका दूसरा रिजल्ट है वो आपका ये है कि जो Zn है वो आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। Zn इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। क्या है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है। ये आपका इन जनरल बात करें तो ये आपका ग्रुप नहीं है। और ग्रुप कब होगा, जब आपका p यहाँ पे n जो है प्राइम नंबर होगा एंड इट फॉर्म अ ग्रुप व्हेन n इज अ प्राइम नंबर। जब यह n आपका प्राइम नंबर हो जाएगा तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में किस स्ट्रक्चर को शो करेगा, ग्रुप के स्ट्रक्चर को शो करेगा। ठीक है, Zn इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n एंड इट फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, एक मिनट, ये आपका ग्रुप तो बनाएगा कब, जब आपका जो n है वो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जो आपकी फील्ड बनती है, फील्ड की बात यदि हम करें तो यहाँ पे जो आपका रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपके तीनों के तीनों एडिशन के रिस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, ये आपके जो है ये तीनों आपके एडिशन के रिस्पेक्ट में मीन्स q प्लस इज अ ग्रुप, q मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, r प्लस ग्रुप, r डॉट ग्रुप, c प्लस ग्रुप, c डॉट ग्रुप। अब यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, मतलब ये रहा, इसका स्ट्रक्चर भी बना देते हैं q प्लस q मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे r प्लस r मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ये आपके जो भी स्ट्रक्चर 2 to 4 to 6 कितने स्ट्रक्चर हुए, 4 स्ट्रक्चर हुए, ये आपके क्या करते हैं, दिस फॉर्म अ ग्रुप, ये आपके ग्रुप की फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि ये आपका जो रैशनल नंबर है, रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो बोल्ड लेटर लिखा हुआ है ये आपके क्या करते हैं, फील्ड की फॉर्मेशन करते हैं। जब यह फील्ड है तो ग्रुप की कंडीशन तो वैलिड होगी, और किसके किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी। क्या है, रैशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आप एडिशन के रिस्पेक्ट में एक ही ऑपरेशन आपको लेना होगा, या तो एडिशन या तो मल्टीप्लिकेशन। जब इन तीनों को आप एडिशन के रिस्पेक्ट में करते हो तब भी आपके ग्रुप बनते हैं। आपने सोचा कि इसको मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में चेक कर ले, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जब आप चेक करते हो तब भी ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्या करते हैं, ग्रुप की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो रिजल्ट है, फोर्थ रिजल्ट, जैसे इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जैसे रैशनल नंबर में से 0 एलिमेंट को हटा ले, रियल नंबर में से 0 एलिमेंट को हटा ले, कॉम्प्लेक्स नंबर में से 0 एलिमेंट को हटा ले, तो भी यह क्या करेगा, ये आपका ग्रुप की फॉर्मेशन करेगा। मीन्स Q स्टार, R स्टार, C स्टार। और यहाँ पे Q स्टार का जो मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि पूरे रैशनल नंबर में से आप क्या कर दीजिए, सिंगलटन 0 को हटा दीजिए। और R स्टार की जो मीनिंग है इसको भी हम बता देते हैं। इसका मीनिंग ये है, पूरे रियल नंबर में से सिर्फ और सिर्फ आप 0 एलिमेंट को हटाइए। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार, इसका मतलब ये है पूरे के पूरे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में से सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन 0 एलिमेंट को हटाइए। जो एलिमेंट होगा वो आपका C स्टार कहा जाएगा। मतलब ये है, ये स्टार रिप्रेजेंट करता है इस सेट के पास 0 एलिमेंट नहीं है। ठीक है, दिस फॉर्म अ ग्रुप, ये आपका क्या करेगा, ये आपके ग्रुप की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक सीखने वाले हैं, किसी भी एलिमेंट का आर्डर क्या होता है, क्या है, आर्डर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो आर्डर होता है वो क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको कैसे सीखना है, कैसे समझना है, वो सारी चीज़ें अब हम सीखने वाले हैं। आर्डर ऑफ एन एलिमेंट।
यहाँ पे आपको ये सीखना है आर्डर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो आर्डर है वो क्या होता है। देखिए अब देखिए किसी भी एलिमेंट का आर्डर देखना है ना, तो आपको पहले क्या लेना होगा, ग्रुप एक लेना होगा। उस ग्रुप के अंदर कोई एक एलिमेंट आप उठाएंगे और उस एलिमेंट का आप आर्डर चेक करना चाहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप एंड कोई एलिमेंट ए है जो कि आपके ग्रुप जी से है। क्या है, जी आपका ग्रुप है और कोई एलिमेंट है जो कि आपके ग्रुप से है। देन आर्डर ऑफ ए, देन आर्डर ऑफ ए, ये जो एलिमेंट आपने ये उठाया जो कि ग्रुप का है, ठीक है। देन आर्डर ऑफ ए इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर होती है, इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, यदि आप एडिशन के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो उसका आर्डर या फिर आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो। देखिए जब आप जो है, पहली बात तो ये है कि जब आप देखना चाहते हो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, जब आपको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखना होगा इसका आर्डर, तो आपको जो है क्या करना होगा, आपको यहाँ पे इसकी पावर, जो एलिमेंट है उसकी कितनी पावर करने से आपको जो है 1 मिल पा रहा है। क्या है, यदि आपको ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो आप ये देखिए कि उस एलिमेंट की हम कितनी पावर इंक्रीज करें, और छोटी से छोटी पावर वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो है, जैसे हम मान लेते हैं कि जो है 3 पावर पे हमें 1 मिल रही है तो उसकी हम 8th पावर कर दें। पहले हम 8th पावर नहीं करेंगे, 1 पावर फिर 2 पावर फिर 3 पावर फिर 4 पावर, इस तरीके से हम इंक्रीज करते हुए चलेंगे और जिस छोटे से छोटे पावर पे हमें 1 मिल जाएगा वही हमारे उस एलिमेंट का आर्डर हो जाएगा, ठीक है। ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए। दूसरी बात यह है कि जब आप एडिशन के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो, क्या है, दूसरी बात यह है कि जब आपका एडिशन का ऑपरेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑपरेशन, क्या है, एडिशन का होगा, तो आप क्या करेंगे, उस एलिमेंट को ऐड करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम, क्या है, कितने टाइम ऐड करेंगे, n टाइम्स ऐड करेंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी n टाइम ऐड किया जा रहा तो n इंटू ए हो जाएगा। क्या है, ये आपको जो है n टाइम ऐड करना होगा और ये जो वैल्यू है आपको वो कितनी मिल जाएगी, n इंटू ए, क्या है, n इंटू ए। और आपको ये देखना है कि इसकी कितने टाइम करने के बाद ये आपको जो है एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी आपकी 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन के केस में 1। इसलिए जो है इसको कितनी पावर करें कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी हो जाए और इसको कितने टाइम ऐड करें एडिशन के रिस्पेक्ट में कि इसकी आइडेंटिटी एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 मिल जाए, और वो छोटे से छोटा या भी हो, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कौन है, n है। आपने एडिशन के रिस्पेक्ट में देखा, उसकी पावर को मल्टीप्लिकेशन में, क्या है, मल्टीप्लिकेशन में तो उसकी पावर को इंक्रीज करते हुए आइडेंटिटी एलिमेंट लेके आना होगा, और यहाँ पे जो है आपको एडिशन के रिस्पेक्ट में उसको जो है क्या करना होगा, उसको एडिशन के रिस्पेक्ट में ऐड करते हुए उसको एडिशन की आइडेंटिटी लेके आनी होगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को यदि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सीख लें तो काफ़ी बेटर होगा, क्या है, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी बेटर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल उठाते हैं Z4 की, क्या है, एग्जाम्पल उठाते हैं Z4 की। Z4 के पास एलिमेंट कैसे होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अब इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, हर एक एलिमेंट का आर्डर चेक करना चाहते हैं। क्या चेक करना चाहते हैं, इस Z4 के अंदर हम हर एक एलिमेंट का आर्डर चेक करना चाहते हैं। किसके रिस्पेक्ट में चेक करना चाहते हैं, एडिशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में इसके हर एक एलिमेंट का हम आर्डर चेक करना चाहते हैं, ठीक है। एडिशन का मतलब ये रहा। अब देखिए 0 को हम किस में ऐड करें, क्या है, 0 को हम किसके साथ ऐड करें कि ये वैल्यू आपको एडिशन की आइडेंटिटी 0 मिल जाए। क्या है, 0 को हम किस में ऐड करें,
कि उसकी एडिशन की आइडेंटिटी 0 मिल जाए। और एक चीज देखिए, जो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एडिशन के केस में आइडेंटिटी कौन है बताइए? एडिशन के केस में आइडेंटिटी तो आपको 0 है, और आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो कितना होता है? 1 होता है। मीन्स ऑर्डर ऑफ 0 का जो ऑर्डर है वो आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब बात करते हैं कि 1 को हम कितने टाइम ऐड करें कि आपको आंसर 0 मिल जाए, मतलब इसको 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर आपको 0 मिल जाए। देखिए 1 + 1 + 1 + 1 कितने टाइम आपने ऐड किया है? 4 टाइम ऐड किया है। तो यहाँ पे जो है n की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। तो यहाँ पे आपको 4 मिल चुका है। आप जो है Z4 के ऊपर चेक करना है, तो यहाँ पे 4 से आप डिवाइड कीजिए और आप रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर आपका 0 है। मतलब ये है कि ऑर्डर 0 का तो 1 है, और ऑर्डर यदि हम 1 की बात करें तो यहाँ पे आपने इसको कितने टाइम ऐड करने से 0 लेके आए हो? यहाँ पे आपने छोटे से छोटा नंबर 4 टाइम ऐड किया है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 को देखिए कितने टाइम आप छोटे से छोटे, 2 आपका 0 तो है नहीं, इसको जब हमने एक टाइम और ऐड, 2 को इसी नंबर को ऐड करना होगा। देखिए सेम नंबर है, सेम नंबर है। 2 + 2 आपको आंसर 4 मिल जाएगा। 4 से आप डिवाइड करेंगे, आपको एडिशन की आइडेंटिटी मिल गई। तो यहाँ पे जो है ऑर्डर ऑफ 2 कितना होगा? कितने टाइम 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 2 टाइम। तो 2 का जो ऑर्डर है वो कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। अब यहाँ पे 3 के ऑर्डर की यदि हम बात करें तो 3 + 3 हो जाएगा, जो कि आपका 6 है, 0 के इक्वल नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे 3 + 3 + 3 एक टाइम हमने और एक्स्ट्रा ऐड किया, 3 3 6 3 9, और 9 को 4 2 8 1 9। फिर आप क्या करेंगे? 3 से ऐड करेंगे, 3 3 9 और 3 3 6 3 9 3 12 मिल चुका है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे 12 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 कंप्लीटली डिविजिबल है, और रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। ये आपको जो है 0 मिल जाएगा। कितने टाइम ऐड करने से आपको 0 मिला है? छोटे से छोटे टाइम, छोटे से छोटा टाइम ये है 1 2 3 4। क्या है? ये आपका 4 है। मतलब ये है कि जो थर्ड एलिमेंट है 3, वो उसका जो फोर्थ एलिमेंट है 3, इसका जो ऑर्डर है Z4 के अंदर वो कितना है? वो आपको तो अब तो पता चल चुका है कि एडिशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में यदि हम ऑर्डर की बात करें, 0 का ऑर्डर 1 है, 1 का ऑर्डर 4 है, 2 का ऑर्डर 2 है, 3 का ऑर्डर 4 है। इस तरीके से प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट किया जा सकता है। किसी भी केस में एडिशन के रिस्पेक्ट में यदि आपको चेक करना होगा तो आप इस तरीके से उस एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके एलिमेंट का ऑर्डर रहा। अब यहाँ पे जो है एडिशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में तो आपने देख लिया है। क्या है? एडिशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में तो आपने देख लिया है। अब यहाँ पे जैसे हम एडिशन मॉडुलो 6 की बात करें, एडिशन मॉडुलो 6 की बात करें तो ये आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आपको 0 1 2 3 4 5 किसके रिस्पेक्ट में चेक करना है? एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में। देखिए अब ये चीज़ें तो आपकी रफ हो जाएंगी, क्योंकि हर बार यही नहीं आएंगी, आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत होगी। अब देखिए ऑर्डर जो एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 0 है, तो 0 का ऑर्डर कितना होगा? हमेशा आपको 1 मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर आपको हमेशा 1 मिलता है। अब यहाँ पे 1 को आप कितनी टाइम ऐड करेंगे कि आपको 0 मिल जाए? 6 टाइम ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 कितने टाइम आपने ऐड किया है? 6 टाइम। तो ये आपको मिलेगा 6/6 आपको रिमाइंडर 0, मतलब एडिशन के केस में आइडेंटिटी मिल चुकी है। और कितने टाइम आपने ऐड किया है? 6 टाइम ऐड किया है, तो 1 का जो ऑर्डर है वो 6 है।
सेकेंड की बात करें, 2 + 2 4 है +2, तो यहाँ पे आपको जो है 6, और यहाँ पे 6 को जब आप 6 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर 0, मतलब एडिशन के केस में आइडेंटिटी मिल जा रहा है। कितने टाइम आप ऐड कर रहे हो, 1 2 3, कितने टाइम 2 को ऐड करने से मिल रहा है, 3 टाइम। इसका मतलब ये है कि जो 2 एलिमेंट है उसका जो ऑर्डर है वो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो नंबर है आपका, ये नंबर है थर्ड। अब थर्ड को आप कितने जो है छोटे से छोटे टाइम ऐड करेंगे कि वो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 दे दे, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए करते हैं, 3 + 3 6 हो जाएगा। क्या है, यही आपको 6 मिल चुका है, और 6 मिल चुका है तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब 6 मिल चुका है, 6 से आप डिवाइड कीजिए, आपको रिमाइंडर मतलब एडिशन के केस में आइडेंटिटी मिल चुकी है। कितने टाइम आपने 3 को ऐड किया है, 2 टाइम ऐड किया है। इसका मतलब ये है कि 3 का जो ऑर्डर है वो कितना होगा, 2 होगा। 4 पे आइए, यहाँ पे आप जो है 4 + 4 8, और यहाँ पे जो है आपको 4 4 8 4 12, और 12 को जब आप 6 से डिवाइड करते हो, 6 2 जा 12, आपको रिमाइंडर 0 मिला है। मतलब ये है कि एडिशन के केस की आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुकी है। 4 को आपने कितने टाइम ऐड किया है, 1 2 3 टाइम। इसका मतलब जो एलिमेंट 4 है उसके जो ऑर्डर है वो कितना है, वो 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की चेक करते हैं, 5 + 5 10 हो जाएगा, जो कि आपका 6 1 जा 6 और 4 हो जाएगा। ये आपको जो है 5 5 10 5 15, और यहाँ पे 6 2 जा 12, फिर से आपको 3 मिल जाएगा। फिर आपको जो है 5 और ऐड करना होगा, 5 4 जा 20, 20 को 6 से जब आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आपको जो है 6 3 जा 18, 19 22 मिल जाएगा। फिर से आपको 5 ऐड कर देते हैं, 5 5 जा 25, और यहाँ पे 4 मिलेगा। फिर से आप 1 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 6 5 जा 30, और यहाँ पे 6 7 जा 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपको जो है 5 5 6 जा 30, और यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करना है, और 6 5 जा 30 कंप्लीटली डिविजिबल है, आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। क्या है, रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, मतलब एडिशन के केस की आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुकी है। और यहाँ पे कितने टाइम ऐड करने से मिली है, 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम ऐड करने से, 6 टाइम ऐड करने से। तो 5 के जो ऑर्डर है एलिमेंट 5 का वो कितना है, 6 है। मतलब यहाँ पे 1 का ऑर्डर 6 है, 5 का ऑर्डर 6 है, और यहाँ पे जो है आपका 2 का ऑर्डर 3 है, और 3 का ऑर्डर 2 है, 4 का ऑर्डर 3 है, और 1 का जो 0 का जो ऑर्डर है वो कितना है, आपको 1 है। इस तरीके से आपको एडिशन के केस में, या फिर जब आपको मल्टीप्लिकेशन का केस देखना होगा, उसके अंदर जो है आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो है आप उस एलिमेंट का, जिस भी एलिमेंट का आपको ऑर्डर चेक करना होगा, आई होप आपको ऑर्डर जो चेक करना है वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक क्वेश्चन हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दिखा देते हैं, जैसे Z3 के अंदर क्या है, Z3 के अंदर छोटे से छोटा एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसको मल्टीप्लिकेशन के केस में उठा के दिखाते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, अब मल्टीप्लिकेशन के केस में आप 0 तो लिखेंगे नहीं, 1 और 2 लिखेंगे, क्योंकि आपको जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो नंबर का ही ऑर्डर निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे जो है यदि हम ऑर्डर ऑफ 1 के ऑर्डर की बात करें तो ये देखिए, और ये आपका जो 1 है वो मल्टीप्लिकेशन के किस रिस्पेक्ट में क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का ऑर्डर चेक करना है। 2 की 1 पावर आप करते हो आपको 2 मिलता है, 2 की 2 पावर आप करते हो तो आपको 4 मिलता है, और 4 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपको 1, मतलब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुका है। क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल चुका है, क्योंकि आपको 1 ही तो लेके आना है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी तो 1 होती है, तो इसका मतलब ये होगा ये आ चुका है। और कितने पावर पे आया है, 2 पावर पे, तो जो एलिमेंट 2 है उसका जो ऑर्डर है वो कितना मिलेगा, वो आपको 2 मिलेगा। क्योंकि देखिए
ए रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब ये जो 2 है उसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के केस में आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो 1 होता है, चाहे वो एडिशन के रिस्पेक्ट में हो या फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। जब आपको एडिशन लेना होगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आप उसका सम करते हुए देखेंगे कि कब आपको एडिशन के केस की आइडेंटिटी मिल जाए, और मल्टीप्लिकेशन का जब केस होगा तो वहाँ पे आपको पावर करके देखनी होगी, कौन सी हम ऐसी पावर करें कि आपको जो है मल्टीप्लिकेशन के केस की आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और जब आपको मिल जाएगी वो छोटे से छोटे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पे, तो वही आपका जो है क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा किसका, उस एलिमेंट का। अब इस सेट की ऑर्डर की बात नहीं की जा रही है, अब तो आपके हर एक एलिमेंट के सेट के अंदर हर एक एलिमेंट की ऑर्डर की बात की जा रही है। क्या है, सेट के अंदर कितने एलिमेंट है और उन सबके एलिमेंटों का ऑर्डर बताया जा रहा है, ना कि ग्रुप का ऑर्डर या फिर जो है जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट का ऑर्डर। उसके अंदर जो है हर एक एलिमेंट का ऑर्डर, ना कि उस सेट का ऑर्डर बताया जा रहा है। उस सेट का ऑर्डर तो पता है आपको, कितने इसके पास एलिमेंट होंगे, 3। क्या है, इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 3 होंगे। ओके, Z3 के पास, Z4 की बात करें उसके पास 4 एलिमेंट है, Z5 के पास नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। अब यहाँ पे जो है इसके ऊपर हम रिजल्ट सीख लेते हैं। क्या है, जो आपको रिजल्ट सीखना है वो हम सीखते हैं। देखिए, रिजल्ट ऑन ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट। क्या है, किसके ऊपर रिजल्ट सीखते हैं, रिजल्ट ऑफ एन एलिमेंट। ये जो है इसके ऊपर रिजल्ट देखिए, रिजल्ट में फर्स्ट रिजल्ट देखिए, रिजल्ट सीखते हैं, और रिजल्ट को यदि आप एग्जाम के अंदर याद रखते हो दैट मीन्स आपने काफ़ी अच्छा वर्क किया, क्योंकि आपने जो है रिजल्ट को तो याद रखा है। और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन वर्क कुछ भी नहीं होता, ना तो आपको रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी के अंदर, और ना ही आपको ग्रुप थ्योरी के अंदर। यहाँ पे आप यदि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो दैट मीन्स आप कैलकुलेशन वर्क से बच सकते हो। और यदि हम COB और इंटीग्रल के अंदर बात करें तो वहाँ पे आप कैलकुलेशन वर्क से बच ही नहीं सकते। इसलिए वहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन है उनकी आपको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, ये तो सब आपके जो है रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत होती है, आपको यहाँ पे जो है कैलकुलेशन वर्क नहीं करना होता है। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट जो रिजल्ट है इसके अंदर हम उसको सीखते हैं। वो रिजल्ट आपका ये है, यहाँ पे ये लेट कर दीजिए, लेट G बी अ ग्रुप। क्या है, लेट G बी अ ग्रुप। ठीक है, G आपका ग्रुप है और कोई एलिमेंट A है जो कि आपका ग्रुप में है, और इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उसका जो ऑर्डर है वो कितना है, n है। ओके, अब यहाँ पे जो है G आपका ग्रुप है, कोई एलिमेंट जो कि आपके ग्रुप का एलिमेंट है और उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो आपको n है। देन तब क्या हो जाए, यदि आपको a रेज टू कुछ पावर जो कि आपको पता नहीं है वो करने पे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। क्या है, a रेज टू पावर m करने से आपको आइडेंटिटी मिल